के लिए शिवों में लोग परेशान, पात्रों को नहीं मिला अभी तक आवास। प्रधान प्रतिनिधि मंगरू राजभर, संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत सीओ, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सविता देवी के प्रतिनिधि मंगरू राजभर जी से होने जा रही है। और इनके बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दें कि इसके पूर्व में ये इस ग्राम पंचायत में क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव जीत चुके हैं और गांव के लोगों को विकास के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य भी किया और तभी इसी विकास के दम पर इस ग्राम पंचायत के लोगों ने इनको जो है कि इस पद पे चुना है। तो मिलते हैं, जानते हैं इस ग्राम पंचायत के बारे में मंगरू राजभर जी से कि इस ग्राम पंचायत में अभी किन किन बिंदुओं को लेकर के काम करने जा रहे हैं और क्या क्या समस्याएँ हैं जिनको लेकर के ग्राम पंचायत के लोगों ने इनको अपना मतदान दिया है और एक उम्मीद लगा के रखी है इनसे कि किन किन आने वाले समय में इस ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में ये खड़ा करे। तो मिलते हैं मंगरू राजभर जी से। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि गांव के लोगों ने आपकी बहू को जो है कि इस चुनाव में जिताया और विकास की एक उम्मीद लगा के रखी है। तो इस जीत पे आप अपने ग्राम पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम तो एक जनता को पहले बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे गांव को बहुत बहुत बधाई हो कि हमको यहाँ तक लाया है, सेवा करने के लिए मौका दिया। हम उम्मीदें बहुत रखे हैं कि पहली बार गांव में जो कोरोना काल चल रहा है, सरकार की तरफ से दवा आया, उसको वितरण किया हम लोग घर भर पहुँच के। उसके लिए अब सुई लगवाने के लिए हम लोग रहे। इस समय वृक्षारोपण की काम चल रहा है जी। तो वृक्षारोपण में जहाँ जगह गांव सभा में नहीं है तो किसान लोग का हम दे रहे हैं कि किसान के लिए ये दे रहे हैं कि किसान अपने से छुरछुरा से पेड़ बचा लेगा, उसको विकास होगा, हमारा पेड़ भी सही रहेगा। तो ये समय हम गांव किसान के लोग के आज जब ही दिए हैं कि 100-150 पेड़ अपने नरेगा द्वारा जो कि हम किसान के पेड़ पौधा लगा रहे हैं। हमारे गांव में समस्या सबसे ज़्यादा सीवर का है। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में जल जमाव की स्थिति हर बरसात में आने पर हो जाती है, साथ ही सीवर की भी समस्या बनी हुई है। तो इस दौरान इस कार्य को और इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप अपने ग्राम पंचायत में कहाँ कहाँ कैसे कैसे जल जमाव को दूर करने जा रहे हैं, कहाँ नाली बनवा रहे हैं, कहाँ सीवर लगवा रहे हैं, ताकि लोगों को गंदे पानी से न गुजरना पड़े और लोगों को आसानी के साथ जो है आवागमन में भी असुविधा न हो। देखिए, इसमें तो हमको बहुत चिंतित हैं कि जल निकासी के लिए जो सीवर की समस्या है, हमारे गांव में बहुत दूर तालाब है हमारे गांव सीओ का। तो तालाब में हम तो छोड़ रहे हैं कि हमारे प्रधानी कोटा से तो नहीं होगा, सरकार से सांसद विधायक कोटा से हम चाह रहे हैं कि उनको माननीय जी को बुला करके अपना समस्या गांव के रखेंगे, वो हमारी मदद करेंगे, दूर करेंगे। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में 60 वर्ष के बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको वृद्धा पेंशन, महिलाएं होती हैं विधवा पेंशन, साथ में कुछ दिव्यांग पेंशन भी रहते हैं, महिला पुरुष रहते हैं जिनको इस व्यवस्था का लाभ दिया जाता है। तो आपके ग्राम पंचायत में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जो विकलांग वृद्धा जो पेंशन चल रहा है कि कोरोना करकाल की वजह से, महामारी की वजह से 3 महीना का सबका रुक गया जी। बिल्कुल सही। तो इसको रुकने के कारण हम लोग के लिए सूची आए कि इसमें कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग हैं, सूची भेजिए। इसके बाद नहीं सूची में अगर चल जाएगा तब जब आएगा तब उसके बाद कि जे नहीं पाएगा तो उसको हम लोग को सूची भेजना है कि कितने लोग को और बनाना है जी। जैसा कि प्रधान जी, अभी आपने वृक्षारोपण की बात कही कि हमने पौधे जो है कि किसानों को दे दिया है, तो उनको पौधे देना ही बहादुरी का काम नहीं है। सबसे बहादुरी का काम होता है उस पौधों की देख करना और उसको परवरिश करके बड़ा करना। तो इसके लिए आपने लोगों से क्या कहा है और कैसे जागरूक किया है? देखिए, जैसे पौधा सरकार ने दे रहा है 2000-4000 जितना प्रधान को क्षमता पौधा लगाने के लिए उतना दे रहा है। सरकारी जगह पौधा लगाने से बच नहीं रहा। इस समय के किसान जैसे हम पौधा लगा दिए, किसी पोखरा पर लगा दिए, किसी रोड पर लगवा दिए तो बकरी, छेड़, गोरू इसको नुकसान करिए। इसीलिए हम किसान को ऐसे पौधा दे रहे हैं कि किसान लोग बचा सकते हैं। हम नरेगा द्वारा जो कि उनका खुदाई करके लगवा दे दें, उसके बाद 1 दिन पानी दे रहे हैं। उसके बाद हमको पूरा भरोसा कि किसान जो है पौधा को बचा लेंगे। जैसा कि प्रधान जी, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत के हर घर को शौचालय देने की बात कही गई, तो क्या आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों का शौचालय संपूर्ण रूप से बन चुका है या आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? देखिए, शौचालय की जहाँ तक बात आई है, हमको 4-5 दिनों से ज़िले से फ़ोन आ रहा है कि हमारे के 6 शौचालय के पैसा आ चुका है वो पहले से। तो शौचालय में हम बनाने कर रहे हैं। कुछ लोग के जिसके नहीं है शौचालय वो हमसे मांग रहा है, उसके बाद सूची भेजेगा तो आएगा।
जिसको हम बनवाने कर रहे हैं तो कह रहा है तिल्ली हल्ली हवाली दे रहा है। आज जा कर के हमने गुस्सियाया कि अगर नहीं शौचालय बनाएंगे तो आपको शौचालय का पैसा चले जाएगा, फिर और लोग को शौचालय पैसा नहीं आएगा। तो शौचालय में हमारे बहुत अच्छा बना है गांव की तरफ से। जो शौचालय बाकी है हमको मांगा गया, हम लिख से भेजेंगे, शौचालय और आएंगे। कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में पेयजल के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं उठानी पड़ रही है, जिसके लिए शासन द्वारा जल निगम की व्यवस्था कराई जा रही है। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में इस व्यवस्था का लाभ प्राप्त हो चुका है सभी लोगों को, या आज भी जो है कि आपके ग्राम पंचायत का जो जल निगम की व्यवस्था है वो संपूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है? देखिए, जहाँ तक है जल समस्या, पानी के लोग पीने के बाद चल रहे हैं। सरकार ने चापाकल बहुत लगवा रहा है, पानी नहीं रहा तो सरकार भाई में नहीं पड़ रहा, तो एक भाई को लगा तो एक भाई के और सरकार इसमें परेशान हो गया। तो सरकार ये चाह रहा है कि हम पानी जो है टंकी द्वारा जो उनकी सबके घरे सप्लाई कर दे, सबके पास जा। तो हमारे गांव में जो समस्या है लग चुका है सांसद से, उसके लिए पाइप दौड़ रहा है। ठेकेदार ने वही कमी किया है कि जो लेबर काम कर रहे हैं वो भाग जा रहे हैं, काम नहीं करवा रहे हैं, तो अब घर घर अबले पानी हो जाते। इनमें सारी जो कमियां ठेकेदार की वजह से पड़ी है, वो काम नहीं करवा पा रहा है, खड्डा खोद के भाग गया है। हमारे तमाम जो कि इसीलिए लोग आते हैं कि पानी नहीं आता है, कुछ जगह पाइप नहीं गया है, इसीलिए समस्या खाली सब कुछ है। पानी के लिए तरस रहे हैं कि हमारे पास कल लग के हम पानी नहीं पा रहे हैं। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में आवागमन के लिए रास्तों का निर्माण होता है, तो इस तरह है आपने देखा होगा कि कहीं पे खड़ंजे लगते हैं, कहीं पे इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हो रही है, कहीं पे सीसी रोड बनाया जा रहा है, कहीं भी अभी बस्तियों में मार्ग नहीं है तो वहाँ पर कच्चे मार्ग का भी निर्माण कराया जा रहा है। तो आपके ग्राम पंचायत में क्या अभी भी ऐसी स्थिति है, लोगों को आवागमन के लिए काफ़ी असुविधाएँ हो रही हैं? ये समय तो सुविधा बहुत काफ़ी दिक्कत हो गया कि जो जल निगम का खोदाई कर दिए ठेकेदार, वो खोद करके अपना चले गया। गड्ढा बरसात की वजह से तमाम पूरे गांव हमारा जो दुखित है, हम लोग परेशान है, चिंतित है। ऐसे हमारे अभी निधि में न कोई पैसा आया है न कुछ है कि उसको हम मरम्मत में भी डाल के करा दें। हम उसको कार्य योजना में डाले हैं, उसको आएगा तो कराएंगे। हमारा भी एक लक्ष्य है कि हम भी अभी चाह रहे हैं कि पूरे गांव में जो सीवर है उसमें सबसे ज़्यादा गलतियां किए हैं, तो सबसे ज़्यादा ठेकेदार का गलतियां हैं। ठेकेदार का गलतियां है कि ठेकेदार का समझ में आता है कि जो सीवर खनवाता है उसको वो सीवर को पटवाना, जो खरंजा जो उजारे हैं उनको पटवाना। इतना तक है कि वो ठेकेदार का माध्यम से जो सरकारी रोड है अलकतरा वाला गिट्टी से बनता है वो खोद देते हैं, तो उनका भी जिम्मेदारी बनता है कि अलकतरे से गिट्टी डाल करके उसको बनवाना। बाकी हमारे गांव में ठेकेदार कुछ नहीं किया है। ऐसे हमारे गांव में बड़ी परेशानियां रोड का चल रहा है। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीब वर्ग के लोग होते हैं जिनको आज भी कच्चे मकानों में रहना पड़ रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है और तिरपाल या टीन सेट लगा के रहना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को शासन द्वारा आवास योजना के अंतर्गत आवास देने की बात कही गई है। तो आपके ग्राम पंचायत में ऐसे कितने लोग आज भी मौजूद हैं जिनको इस सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त हो पाया है? देखिए, हमको तो बड़ी दुखित की ये बात है कि हम आज 25 साल से देख रहे हैं कि जिसको मुंजामा झोपड़ी रहा, मुंजामा झोपड़ी तक रह गया। जिसको अच्छे मकान रहा उसका मकान बन गया आवास के माध्यम से। हमारे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी हमारे करकाल में जो अभी तो ताज़ा हुए, अभी पूरा हमको लेखा जोखा भी नहीं मिला है कि कितना क्या गांव सभा में पैसा है कि नहीं है, पूरा लेखा जोखा पास में नहीं आया। आवास की बात चल रही कि हम देख रहे हैं कि जिसके पास झोपड़ी है, अभी झोपड़ी का है, जिसके पास अच्छा मकान है उसके लिस्ट में आ गया कि उसका मकान पहले बना जाए। हमने अपने सेक्रेटरी साहब से कहा कि सेक्रेटरी साहब चाहे ये बताइए, वो मुंजामा में रहला भाई उसका ठीक ठाक मकान है और बरसात के दिन में अगर गिर जाएगा, कच्चा मकान दब जाएगा तो हमको भी दिक्कत होगा, आपको लोग को दिक्कत होगा। सेक्रेटरी साहब कहे कि इसके बारे में हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर से जो ऑनलाइन आई है, जिसका पहले नाम होगा वही का बनेगा। तो हम ये हमारे नहीं समझ में आया कि सरकार के दोष है कि हमारे गांव के दोष है, किसका दोष है। हम प्रतिनिधि हैं, गांव का प्रधान है, हमको जानकारी है कि कर्मचारी को जानकारी है। कर्मचारी वहाँ से ऑनलाइन कर रहे हैं कि फलाने के बन जाए, और जिसको मरई है वो आ करके रो रही है और जिसका मकान है उसको पहले आप बड़ीता दे रहे हैं। यही हमारे समझ में नहीं। तो हम तो अपने सेक्रेटरी साहब से कहे कि हम काम आवास के नहीं करवाएंगे, न कुछ काम करवाए, आप अपने अधिकारी से करवाइए, हम कुछ नहीं करवाए। जब हमारे कहने से कुछ होने वाला नहीं है, आप वहाँ से लिस्ट लगवाएंगे। जो मड़ई में है वो मड़ई तक आज तक चू रहा है, बरसात में कलप रहा है, जिसको मकान ठीक ठाक है उसका आप सूची भेज दे रहे हैं। तो इसीलिए तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रही है। देखिए प्रधान जी, इसमें होता क्या है कि
जो इसके पूर्व प्रधान रहे होंगे, उन्होंने जो पक्षपात अपने ग्राम पंचायत में अपने वोटरों या सपोर्टरों के लिए व्यवस्था दी होगी, उसी आधार पर शासन चलती है। अब इसमें जो है कि जो आपके शासन में पूर्व के प्रधान रहे होंगे, उन्होंने जो लिस्ट बना करके दी होगी, उसी के आधार पर जो है कि ये आवास पास होते हैं। अब जैसे आप जो है कि 2022 के बाद आप नई लिस्ट बना करके देंगे, उसके आधार पर जो है कि आपके लोगों की सुनी जाती है। इस तरह से ये आवास की योजना चलती है। तो आने वाले समय में आपके पास ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप जो है कि आवास की व्यवस्था कराने जा रहे हैं? हमारे कहने का कतबल ये है कि जो सरकारी आवास आई है, प्रधान का भी दायित्व बनता है, प्रधान का जिम्मेदारी बनता है कि उसका भी पर्चा दिया जाए। प्रधान के जिम्मेदारी कि जे पात्र है उसका पहले बना जाए। जो आवास है 10 आ गया, 20 आ गया, हमारे के 30-35 आवास आया, 42 आवास। उसके पहले आवास 2-3 थे, हम लोग के चुनाव के पहले बन रहा था। फिर उस समय ये समय 5 आवास हमको मिला कि 5 सूची में जाओ, इसका घर देख के चेक करो। हम बोले कि सेक्रेटरी साहब पहले जो मड़ई है उनका बन जाए, तो कहें कि नहीं, जो सूची में नाम आया है पहले से बनने का उसका बनेगा। हम इस पर बात कर रहे हैं, वो तो हम देंगे तो बनेगा। हम भी अपने सेक्रेटरी को हम माननीय जी के संगे, अनिल राजभर के संगे रहते हैं, हमारे बहुत मदद किए हैं। हम सेक्रेटरी से कह के पूरे आवास में नाम हम डलवाए हैं, सूची में डलवाए हैं। ये समय जो आया, ये वर्तमान की बात करें, हम किसी का शिकायत नहीं करना चाहते हैं। पहले किसका बना किसके नहीं बना उसके बारे में नहीं जाने, किसी का शिकवा शिकायत टिप्पी टिपरा नहीं करना है। टिप्पी टिपरा ये करना है कि जो आवास प्रधान गांव में जाए वो प्रधान का भी दायित्व है कि प्रधान जे पात्र है पहले होकर बने, न कि अधिकारी सूची अपने से भेज दे कि अधिकारी क्या जानेगा गांव में, हम जानेंगे। जी। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को शासन द्वारा राशन कार्ड की व्यवस्था कराई गई है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो उनको इस चीज़ की अत्यंत आवश्यकता होते हुए भी उनको उस सिस्टम का, उस लाभ का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे कितने लोग हैं आपके ग्राम पंचायत में जिनको आज भी राशन कार्ड की अत्यंत आवश्यकता है? देखिए, राशन कार्ड की बात जहाँ चलती है, राशन कार्ड पहले जो है कि सबको एक तरह से बन गया, कोई का लाल बना, कोई का उज्जर बना, कोई का पीला बना। तो पहले तेल के लिए पीला बना तो उसमें तेल मिलता था, और जो लाल बना उसको गरीबी रेखा के नीचे बना। ये समय सरकार को योजना है कि कार्ड जो है सब एक बराबर हो गया, लाल को छोड़ के पीला कार्ड खत्म हो गया। अब जिसको ट्रैक्टर है, गाड़ी है, बाइक है, सबको कोई 4 बीघा 5 बीघा कचकार है तो कार्ड कट रहा है, उनको भी चिल्ला रहे हैं कि नहीं हमको प्रधान जी कार्ड बनवा दिए। हमारा भी समस्या है कि गरीब पात्र है जो उसको मिले। तो कार्ड में समस्या चल रहा है सरकार का कि कार्ड हम वही को बनाएंगे जो गरीब पात्र है उसको लाभ मिले। और भलाई बुराई तो गांव के सबसे देखिए कि बुराई लगता है कि कोई 4 बीघा है ट्रैक्टर, उसका भी कार्ड चाह रहा है, जो गरीब है तो गरीब है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं, जैसे अब एक के हमारे गाँव में कार्ड लाल कटा, हमारे के कोटेदार आया, हमसे कहा कि प्रधान जी जिसको कहो उसको बना दे लाल कार्ड। हम कहा कि देखो हमारे गांव में एक विकलांग विधवा है कि भी मत बनाइए, वो विधवा है उसके है कार्ड, जिसको बनाने का रहा है लाल। हमारे गांव में गूंगा है, गूंगा उसका औरत भी है, वो भी गूंगा है, और उसको बनवा दीजिए। तो वो हमारे पास 2-4 बाल बच्चा है, कुछ को आशीर्वाद मिलेगा। वो भी शादी आने थाले से हुई है, इसीलिए उसको राय दे कहे कि ठीक है। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि जे पात्र है उसका कार्ड बने, जे नहीं पात्र है कोशिश कर रहा है तो उसको भाई तक सरकार से नहीं, तो हम कहाँ क्या करें। जैसा कि इस ग्राम पंचायत के लोगों ने 5 वर्ष के लिए आपको यहाँ का प्रतिनिधि चुन लिया है, आपके बहू को प्रधान चुन लिया है, तो क्या क्या नई व्यवस्था अपने ग्राम पंचायत में आप देने जा रहे हैं जिसका लाभ सभी लोगों को हो? देखिए, गांव प्रधान का काम है। हम तो लालच बहुत रखते हैं कि हर लोग को पहला हमारे गांव में आवास की ज़रूरत है, जो मड़ई झोपड़ी में रह रहे हैं। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रयास सरकार से कर करके, लड़ के झगड़ के हाथ गोड़ जोड़ करके हम अधिक से अधिक आवास बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता पैड़ा बनवाने के, नारी शिविर के काम करने के लिए यही तैयार हैं। अब जहाँ तक हमारा सफलता सरकार मदद करेगी, हम गाँव के मदद करेंगे। एक संदेश देना है आपको, इसके बाद अपने गांव के नाम एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप देंगे। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे दरवाजे पर उतना दूर चले के आए। आपको कोट हम बधाई देना चाह रहे हैं कि आप किसी भाई को, आपको भगवान से आशीर्वाद दें, आपको बाल बच्चों को आशीर्वाद दें कि और आगे आपका चैनल जा। इसीलिए हम आप लोग को बधाई देना चाहते हैं।
अभी अभी हमारे बीच में बातचीत कर रहे थे ग्राम पंचायत सीओ से प्रधान प्रतिनिधि मंगरू राजभर जी। उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को बताया इस ग्राम पंचायत में, और खासकर जो है कि सरकारी तंत्र से वो बेहद दुखी हैं कि लोग उनकी बात न सुन करके अपने हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए शासन से भी अनुरोध है कि पहले ग्राम पंचायत में गरीब पात्र लोगों को प्राथमिकता दी जाए ताकि उनके पास मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें पहुँचे। तो मिलते हैं किसी अन्य ग्राम पंचायत में, जानते हैं वहाँ के समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।